Most students see real number as just another chapter, but in our committee, we see it as a foundation of logic. If you master fundamental theorem of arithmetic today, you are not just passing the exam. You are learning how to break complex problems into their smallest, most powerful parts. So let's get into exercise 1.1. We are talking about fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic होता क्या है, पहले ये जान ले। तो देखो, इसका मतलब है कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे 16 और 24 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, ठीक है। लाइक 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, बट 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर, क्योंकि 2 और 3 के आप और टुकड़े नहीं कर सकते हो, मतलब इनके और फैक्टर्स नहीं निकाले जा सकते। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के हेल्प से आप तोड़ सकते हो, ठीक है। प्राइम्स क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जब आप टुकड़े करोगे तो वो फैक्टराइजेशन जो निकलेगा वो हमेशा हर नंबर का एक अलग अलग फैक्टराइजेशन निकलेगा, एक अलग सीक्वेंस निकलेगी, ठीक है। इनके ऑर्डर अलग होंगे, यूनिक होगा और हमेशा प्राइम फैक्टर्स अलग ऑर्डर में निकलेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में 16 एंड 24 है, तो 16 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो इट विल बी 8 4 2 1। एंड अगर मैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर कैसे रही हूँ, 24 को 2 की टेबल से डिवाइड किया, देन आई विल गेट 12, 2 की टेबल से किया आई विल गेट 6, 2 की टेबल से 6 को डिवाइड करने पर आई विल गेट 3 एंड इसको करने पर 1। तो 16 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में लिखूं तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 24 को अगर मैं लिखूंगी तो आई विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सीरीज हमेशा यूनिक होगी, मतलब ये जो सीरीज़ है वो हमेशा क्या होगी, हर नंबर की अलग होगी, चाहे नंबर रिपीट हो, बट इनके सीक्वेंस हमेशा अलग होगी। ओके, सो दिस वाज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप किसी भी नंबर के टुकड़े करने आने चाहिए, आपको किसी भी प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट्स करने आने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ। लेट्स टेक बड़ा सा नंबर विच इज़ 3825। नाउ बच्चे बहुत बारी सोचते कि बड़ा नंबर है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, बट नहीं, ये बहुत जल्दी छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। पहले देखो, लास्ट नंबर अगर इवन है तो 2 की टेबल से डिवाइड करना है, अगर नहीं है तो चारों का सम कर दो। जैसे 3 + 8, 3 + 8 कितना होता है? 11 + 2 13 + 5 विच इज़ 18। अगर 18 है नंबर तो 3 की टेबल से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 की टेबल से डिवाइड होगा। ओके, सो 3 की टेबल में 1 2 21 आता है 7 टाइम्स एंड 15 आता है 5 टाइम्स। फिर से देखते हैं कि ये 3 की टेबल में जाएगा या नहीं जाएगा, तो जाएगा। 15 आता है चारों का सम। 3 की टेबल में इट विल बी 4 2 5। फिर से चेक करते 3 की टेबल में 5 + 4 9 10 11। 3 की टेबल में अब नहीं जाएगा, अब ये किसकी टेबल में जाएगा? 5 की टेबल में। तो 5 8 टाइम्स एंड 25 5 टाइम्स। 5 की टेबल में 1 टाइम्स एंड 7 टाइम्स एंड लास्ट में 17 की टेबल में 1 टाइम। तो 3825 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इज दैट क्लियर? तो आपको बाकी के 4 क्वेश्चन भी सेम तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। हमें क्या करना है? हमें इनका LCM और HCF निकालना है और फिर वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें करनी है, HCF LCM निकालना और वेरिफिकेशन करना। तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेती हूँ। लेट्स से ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने,
है, ठीक है। 510 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो इट विल बी 2, 10 आएगा 5 टाइम्स एंड देन अगेन 5 टाइम्स, फिर आता है ये 3 की टेबल में 24 8 टाइम्स एंड 15 5 टाइम्स, 5 की टेबल में इट विल बी 1 7 टाइम्स एंड 17 की टेबल में 1 टाइम्स। ठीक ऐसे ही 92 का अगर मैं करूँगी तो आई विल गेट 46 टाइम्स, 23 टाइम्स, 1 टाइम्स। ओके, तो 510 को लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 को लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। अगर हम इसमें कॉमन निकाल लें तो वी विल गेट कॉमन एज 2 ओनली। तो देखो HCF इज लाइक वेरी, HCF और LCM में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। HCF इज लाइक वेरी सख्त पर्सन, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों से दोस्ती करता है और सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करता है जो कॉमन है, ठीक है। एंड LCM इज लाइक वेरी फ्री माइंडेड, वो कॉमन लोगों को भी अपने साथ दोस्त बनाएगा और जो भी बचे कुचे लोग हैं जो अकेले बच गए, जो पेयर अप नहीं कर पा रहे, उनको भी अपने साथ में रखता है, ठीक है। ऐसे याद करिए। सो HCF इज 2, LCM इज 2, 3, 2, 5, 17 एंड 23। सो हमने कॉमन वाली चीज़ को सिर्फ एक बार ही लिखा है LCM में और यहाँ पे HCF में भी एक बार ही लिखा है, बाकी सबको ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो HCF तो 2 ही आएगा, LCM विल बी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 10, 3 2 जा 6, 17 और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 23, 17, 21, 7 2 जा 14, 15 16 एंड देन 1 23 193 391, 391 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 54 5, 6 12 18 plus 5 19 20 21 22 23. Okay, so we will get 2 3 4 6 0. Okay, so yeah, हमें क्या निकालना है, हमें एक वेरिफिकेशन भी करना है। नाउ व्हाट इज वेरिफिकेशन? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। अगर ये इक्वल नहीं आते मतलब आपने कैलकुलेशन गलत की है, ठीक है। HCF इज 2 एंड LCM इज 2 3 4 6 0। A number is 510 and B number is 92. Clear? 2 0s are 0, 6 2s are 12, 4 2s are 8 9 and 3 2s are 6, 2 2s are 4. 510 को अगर मैं 92 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा 2 0s are 0, 1 5 2s are 10, 9 0s are 0, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0। तो कुल मिला के HCF मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर इक्वल होते हैं तो हमारा वेरिफिकेशन राइट है, मतलब ये आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, ऐसे ही आप बाकी के 2 क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें HCF और LCM निकालना है। लेट्स दिस पार्ट ट्राई 3 नंबर का HCF या ये वाला ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें कॉमन भी आ रहा है। सो 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे एंड 25 का निकालेंगे। इट विल बी 2 4 2 2 2 1, 9 का 3 3 3 1, 5 5 5 1। सो 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 एंड 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। Now HCF will be 1 क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एंड LCM will be 2 into 2 into 2, 3 into 3 and 5 into 5.
नाउ कैलकुलेशन की बारी है, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है. अगेन वी विल गेट 10. 3 3s are 9, 9 2s are 18, तो 18. So we will get 1800 as our LCM. ठीक है, हमें बस HCF और LCM निकालना था. So we get our answer. हमें वेरिफिकेशन नहीं करने को बोला है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है HCF is 9. LCM हमें निकालना है. दो नंबर विच इज़ A is equals to 306 and B is equals to 657. तो सिंपल सी चीज़ है, आपको LCM पूरा मैनुअली निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप एक फॉर्मूला लगा लो विच इज़ HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B. नाउ HCF क्या है यहाँ पे 9, LCM हमें निकालना है. A is 306 and B is 657. Okay, so now LCM will be equals to 306 multiply 657 and divide by 9. 3 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 102 टाइम्स, 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स and 12 आता है 4 टाइम्स. So we will get 34 multiplied by 657. So when we multiply 657 by 34, 28, 5 4s are 20, 22, 6 12 18, 24, 25, 26, 21, 5 3s are 15, 16, 17, 6 12 18, 19. It will be 8 3 13 12 2 2 2 3 3 8 will be our answer. Okay, so yeah, next question पे आते हैं. Check whether 6n can end with digit 0 for any natural number. देखो, कभी भी किसी डिजिट को 0 से एंड करने के लिए या तो वो 2 का फैक्टर होना चाहिए या 5 का फैक्टर होना चाहिए या दोनों का फैक्टर होना चाहिए. सो अगर 6n की बात की जाए तो इसका मतलब होता है 2 into 3 into n. नो, 6n can't be and with 0. क्यों? क्योंकि because for number ending with 0, it should have factors as 2 and 5. 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. हमें प्रूव करना है 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ये दोनों कंपोजिट नंबर है. नाउ कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो प्राइम नहीं होता है, मतलब उसके बहुत सारे फैक्टर्स निकल रहे हैं. अगर मैं 2 फैक्टर्स भी निकाल दूँ, मतलब मैं सॉल्व करके अगर उसके 2 टुकड़े भी कर सकती हूँ, देन इट इज़ कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो हम पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे. नाउ दिस इज़ 1 टर्म एंड दिस इज़ सेकेंड टर्म और दोनों में 13 कॉमन आ रहा है. तो यहाँ फर्स्ट वाले में बचेगा 7 into 11 और दूसरे वाले में बचेगा 1. 13 77 plus 1 which is 13 into 78. So it has 2 factors. So 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number. ठीक है, ठीक. आपको सेकेंड वाले में क्या करना है, सेम चीज़ करनी है. सेकेंड वाले में भी यही चीज़ करनी है, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देयर इज अ सर्कुलर पाथ. एक सर्कुलर पाथ है
अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट लगते और रवि को 12 मिनट लगते चक्कर निकालने में. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. तो बताओ कितने मिनट बाद में वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे. सो सोनिया के लिए 18 का फैक्टर्स निकालते हैं. 2, 9, 3, 3, 3, 1 एंड 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Now 18 को अगर मैं लिखूंगी तो I will get 2 into 3 into 3 एंड 12 को लिखूंगी तो आई विल गेट 2 into 2 into 3. ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ अ नंबर. ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, या एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि लाइक 3 बेल्स अभी बजी है, एक बेल हर 15 मिनट में बजती है, एक बेल 20 मिनट में बजती है और तीसरी बेल 25 मिनट में बजती है. तो बताओ कितने मिनट बाद में वो वापस से बजेगी. ठीक है, तो ऐसे टाइप की कोई भी क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दैट नंबर. ओके, सो या वी विल गेट 2s कॉमन एंड 3s कॉमन. तो एलसीएम विल बी 2 into 3 एंड फिर बचा कुचा नंबर विच इज़ 2 into 3 आ जाएगा 36. सो हमने ये सब मिनट्स में निकाला, तो 36 मिनट्स बाद में वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है, don't just watch me solve it. That's a shallow work. To achieve deep work mastery, you need to solve these 12 battle questions I have prepared for you. Pause the screen, take a screenshot, and solve them in your notebook right now. If you solve these 12 questions, you are already ahead of 90% of students in the country. Comment stay consistent below if you already finished the challenge. In our next video, we will tackle exercise 1.2. Remember, the future is unlimited. See you in the next video. Bye bye.